नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का पूरा सिलेबस, जिसमें कि मैं प्रवीण पुरोहित आप सभी को पढ़ाऊंगा साइंस, जिसका नाम जिसकी बुक का नाम हो गया है एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज के जड़ तक जाना, वाइडली उसको ऑब्जर्व करना और उसकी डिटेल तक जाना। दोस्तों, अपने सिलेबस डिस्कशन पहले कर चुके हैं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम ही है एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों, सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 और 10, जो 10 तक के बच्चे हैं, उनके जो स्टडी को सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर लिया जाता है, आप सभी को मालूम ही है। साथ ही क्या क्या इस चैप्टर के अंदर दे रखा है वो भी देखेंगे। पहले मैं आपको रूप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कुछ इस टाइप से जो है आपकी बुक रहेगी, जिसके अंदर आप सभी देखेंगे कि चैप्टर का नाम और सारी चीजें दे रखी है। आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर जो है इस टाइप से मैग्नीफाइंग ग्लास, और हर पेज पे आपको कंपास का साइन जरूर मिलेगा। बच्चे एक दो नहीं रहते हैं इसके अंदर, ये ऐसे ही नहीं दे रखे, क्योंकि पीछे भी मीनिंग है। देखो, साइंस का जो सबसे सिंपल टूल है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब यहाँ पे है कि किसी चीज को गहराई से देखना, या किसी चीज को बड़ी करके देखना, उसकी छोटी से छोटी चीजें जो हम आंखों से नहीं देख पाते, उन चीजों को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख पाते हैं बड़ा करके। वैसे ही साइंस ये बुक ये जा रही है कि किसी भी चीज की गहराई तक आप जाओ। साथ ही साथ ये जो कंपास है, ये अपनी को ये बता रहे हैं कि जो साइंस है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन ही है, इतनी ही डायरेक्शन होती है। बच्चों, साइंस के अंदर अपने 3 स्ट्रीम्स रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर बच्चों अपने पढ़ेंगे किसी भी जंतुओं के बारे में, और साथ ही साथ प्लांट्स के बारे में, यानी कि एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला, और या फिर उसके मीनिंग, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में मैथमेटिकली प्रूव यदि हम करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम फिजिक्स की हेल्प लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। हमने आपके लिए ये बुक से शॉर्ट जो है नोट्स तैयार किए हैं। उन नोट्स को आप हमारे ऐप से, जो स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस का ऐप है, उसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। और जैसे जैसे मैं चैप्टर कराता जाऊँगा आपको, वहाँ पे जो नोट्स है वो अवेलेबल होते रहेंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्लाइड्स और पीपीटी तैयार की है आपको उसी चीज़ को समझाने के लिए। तो ये है आपका चैप्टर 1 की फर्स्ट पीपीटी, जिसको हमने तैयार किया है। इसके अंदर एक्सप्लोरेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस बताया हुआ है। आप देख पा रहे हो कोशिश की है कि इन्हीं डायग्राम के माध्यम से जो बुक समझाना चाहती है उनको और भी रोचक तरीके से आपको समझा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, साइंस के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है। ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर वाकई में इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। ये आपको साइंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही है। अब इस चैप्टर में वैसा नहीं है कि आप अपने मन से क्या करना चाहते हो। जब आप साइंस सीख रहे हो या किसी भी चीज के तहत जाते हो, तो ये आपका चैप्टर है, उस बच्चे का या उस व्यक्ति का दिमाग है उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किसी चीज को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में इसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? साइंस में क्वेश्चन जरूरी है कि ये चीज हुई
तो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या ये किसी और तरीके से हो सकती, या इस चीज टाइप के और क्वेश्चन हम साइंस में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट वी नो, ठीक है ना, उसको हाउ वी नो इट, इस टाइप से क्वेश्चन यदि हम करेंगे, साइंस में क्यों शब्द लगाएंगे, तो ही साइंस अपने को वापस उस चीज का जवाब देगी। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे एक साइंस होती है, जिसको समझने के लिए अपने को जरूरी है उस चीज के तह तक जाना। उसके बाद में हम उस पे करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वास्तव में एक्सपेरिमेंट बड़ी चीजों को समझाने के लिए किए गए एग्जाम्पल्स होते हैं। किसी भी चीज को समझाने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल रखते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चीज को समझाने के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब कि उस चीज को जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिजल्ट निकला, या जितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और तो उन सब में क्या रिजल्ट निकला, और बाद में वो चीज अपने को अंडरस्टैंड की समझ में आती है। उसके बाद में जैसे कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि आपके बुक में आपको ये सिंबल मिल जाएंगे, एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास का और एक कंपास। यहाँ पे लिखा हुआ है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। केयरफुल ऑब्जर्वेशन का मतलब छोटी छोटी डिटेल्स अपने को साइंस में मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नीड डायरेक्शन, साइंस के अंदर अपने को पढ़ने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरी होता है, ठीक है। साइंस की कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एनिमल्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी है। आपको पता है ये जो प्लांट्स है वो भी सांस लेते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और वो सारी चीजें करते हैं जो एनिमल्स करते हैं। आज में मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है लेकिन वैसा मूवमेंट नहीं होता जैसा कि एनिमल्स के अंदर होता है। तो बच्चों इसके बाद इसकी स्ट्रीम है फिजिक्स, जिसमें कि मैटर, एनर्जी, मोशन, इनके बारे में मैथमेटिकली प्रूव, साइंस को मैथमेटिकली यदि अपने को प्रूव करना है तो फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद में है केमिस्ट्री, सब्सटेंस रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आर्ट साइंस दे रखी है, आर्ट एंड यूनिवर्स के बारे में बताया जाएगा। और है टेक्नोलॉजी, जो भी अभी जरूरी है, यही का जमाना है, तो अपने को टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो है सेकेंडरी एजुकेशन में ही पता होना चाहिए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बने और आगे जाके वो इसमें इस फील्ड में कुछ बड़ा कर सके। तो ये पहली विक्री की है जिसमें कि आपको मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को समझाने की। आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल्स सिंप्लीफाइंग टू अंडरस्टैंड। देखो साइंस में किसी भी चीज को समझने के लिए, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट। अब जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए या तो वो कुछ मॉडल तैयार करते हैं, जैसे कि आपके भी स्कूल में कई बार बोलते हैं कि इस चीज का ये एक मॉडल बना के लाओ, छोटा सा खेल बना के लाओ, या फिर छोटा सा हार्ट या छोटा सा लंग, इस तरह से एक मॉडल तैयार करके लाओ। वो क्यों तैयार करवाते हैं, वो इसलिए तैयार करवाते हैं ताकि उस चीज को छोटे रूप में समझ सके। मान लो हम अपने को ह्यूमंस के लंग्स के बारे में स्टडी करनी है, तो हम बड़ी क्लासों में या एमबीबीएस की क्लासों में क्या करते हैं, उनको वाकई में जो है एक बॉडी दिखाई जाती है जिसमें कि कट करके उनके लंग्स जो है या तो प्रिजर्व होते हैं या फिर हाथों हाथ दिखाए जाते हैं उनको कि भाई ये लंग्स। लेकिन छोटी क्लासों में ये करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं उनके मॉडल तैयार कर लेते हैं। उन मॉडल्स के थ्रू या बुक में जो डायग्राम है उसके थ्रू आपको ये समझाते हैं कि भाई ये लंग्स। वैसे ही बाकी सारी चीजों को भी समझाने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स के। तो द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, ये कह रहे हैं जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, समझने में मुश्किल होता है, लेकिन एंड स्टडिंग इन द फुल डिटेल इज ऑफर इम्पॉसिबल। पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को समझने के लिए जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा एक क्लास 9 के बच्चे को या किसी को भी। आज अपने पूरे वर्ल्ड के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ आपके चैप्टर है सेल, तो उसमें जो एक चैप्टर है, लेकिन यदि आप आगे जाओगे
तो सिर्फ सेल पे एक पूरी बुक मिल जाएगी आपको, है ना। तो अपने किसी भी चीज को छोटा करके पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा, ताकि एक बार उसका जो है अपने को ज्ञान मिल जाए, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें डिटेल में अपने ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो मॉडल्स क्या होता है, किसी चीज का छोटा रूप, ताकि उसको समझने में अपने को आसानी हो जाए। टू मेक सेंस दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूज मॉडल्स। साइंस क्या यूज करती है, मॉडल का यूज करती है। अब ये कह रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं क्रिकेट का। क्रिकेट में मान लो अपने को ये डिनोट देना है कि जब कोई बैट्समैन कोई शॉट मारता है तो बॉल कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर जाएगी, इसको मेजर करना है। तो इसमें अपने को क्या क्या नोटिस करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या नोटिस नहीं करना। हम ये नोटिस थोड़ी करेंगे कि बैट कौन सी कंपनी का है, MRF का या CAT का है ना, ये नहीं करेंगे। बॉल कौन सी कलर की है, या फिर दिन है या रात है, या फिर मैदान में घास कितनी है, ऑडियंस कितनी है, ये सारी चीजें नोटिस नहीं करेंगे। हो सकते हैं इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता हो, लेकिन इतना माइनर होता है कि उन सबको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, हम यदि अपने को पता करना है कि बॉल कहाँ तक जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है P=m/v, यानी कि उसका मोमेंटम का पता करेंगे, और कई सारे मोशन में खूब सारे फॉर्मूलाज आएंगे। तो बेसिकली हमें इस बॉल का मास पता होना चाहिए, मतलब कि बॉल कितनी भारी है, या कितने ग्राम की है, कितने किलो की है। वो बॉल बैट से लगने के बाद कितनी स्पीड से जा रही है, ये अपने को पता होना चाहिए। और किस डायरेक्शन में जा रही है, ये अपने को यदि पता है तो हम बता देंगे कि वो बॉल कितनी दूर जाएगी। हमें ये चीज का जरूर नहीं है कि वो कहाँ तक रुकेगी, लेकिन अपने एक अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है वहां तक नहीं जाए, लेकिन अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि बॉल कहाँ तक जाएगी। तो उस चीज को शॉर्ट में लेके बुक में आपके फॉर्मूला लिखे होंगे, उन फॉर्मूला से आप कई सारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैथ में अपने को कई बार दे देते हैं फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 की टेबल सिखाई जाती है, 2 4 6 8। अभी कैसे आया, जब आपको ये याद करवाया गया, तो हो सकता है कि आप सभी को इस चीज का मीनिंग भी पता नहीं है, लेकिन आपने याद कर लिया 2 4 6 8 पूरा 2 की टेबल याद करिए। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई किया, जब आपने एडिशन किया, डिवाइडेशन किया, तब आपको पता चला कि इस 2 4 8 का क्या मतलब है। वैसे अभी आपको हो सकता है फॉर्मूला जो है करवा दिए थे, ये फॉर्मूला कहाँ से आई, इनका और ज्यादा क्या यूज है, आपको आगे बड़ी क्लासों में पता चले। वैसे ही एक और एक्टिविटी है कि सपोज यू राइड बाइसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, यू वांट टू मॉडल द टाइम। ये कह रहे हैं कि आपको टाइम टेकन टू गो होम फ्रॉम स्कूल, व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, व्हाट डिटेल्स वुड यू इग्नोर, ये इसमें पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप उसमें कितना टाइम लोगे, आप उसमें कितना टाइम लोगे, इस चीज में हम क्या क्या मालूम करेंगे। ये तो सर हमें नहीं पता। तो इस मॉडल के थ्रू अपने को ये समझना है कि जो बच्चा है घर से स्कूल या स्कूल से घर जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगता है, उस चीज में अपने को कौन सी चीजें इग्नोर करनी है और कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट अपने देख लेते हैं कौन सी चीजें इग्नोर करनी है या जो लेस इम्पोर्टेंट है। जैसे कलर ऑफ बाइसाइकिल इम्पोर्टेंट नहीं, ब्रांड ऑफ बाइसाइकिल कौन सी कंपनी की साइकिल है इसका भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वाट है टू ब्रेकफास्ट, हमने क्या खाया ब्रेकफास्ट में, ये भी जरूरी है। कई बार जल्दी भी उधर वापस पीछे आना पड़ता है ना, घर से स्कूल के लिए जाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा कर लिया वापस घर से आना पड़ता है। तो स्कूल वाले कहेंगे बच्चा लेट कैसे हो गया, उसमें आप बोलोगे सर टाइम देख लो हो रहा है, लेकिन उस चीज को भी अपने इग्नोर करते हैं। फिर एग्जैक्ट थॉट वाइल राइडिंग, हम वास्तव में सोच क्या रहे हैं जब हम बाइसिकल चला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अपने स्कूल की जगह कहीं और ही पहुंच गए हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें कि स्कूल जाने में क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। तो आप बोलोगे सर टाइम डिपेंड करता है ना इस चीज पे, तो वो नहीं है। यहाँ पे आइडियल कंडीशन दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे है डिटेल्स
डिटेल्स टू कीप इम्पोर्टेंट, कौन सी चीजें घर से स्कूल जाते समय टाइम को इम्पोर्टेंट लगती है, टाइम निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिस्टेंस, स्कूल और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी है अपने घर के बीच में। मान लो वो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो अलग टाइम लगेगा सेम स्पीड से चल रहे हैं तो। और यदि 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर तक है स्कूल, तो उसमें अलग टाइम लगेगा। वो आप समझते हो, यदि सेम स्पीड से हम चल रहे हैं तो डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो टाइम भी अलग अलग लगेगी। उसके बाद में एवरेज स्पीड, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो स्पीड है किस स्पीड से जा रहा है। साइकिल यदि तेज चला रहे, ज्यादा तेज चला रहे तो जल्दी पहुंचेंगे, या फिर धीरे चला रहे तो लेट पहुंचेंगे यदि सेम डिस्टेंस है तो टाइम टेकन पर स्टेज। फिर रोड कंडीशन, यहाँ पे रोड कंडीशन डालिए। अब आप सोचोगे सर ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोशन के अंदर दो चीजें आती है। एक तो आती है डिस्टेंस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, देखो, यदि हम किसी ए और बी, और ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और ये डिस्प्लेसमेंट इसमें कि रोड की कंडीशन क्या है। यदि रोड की कंडीशन का मतलब है कि रोड पे जो है गड्ढे कितने हैं, है ना। एक यदि सीधा रास्ता है तो आपने जो स्पीड है वो मेंटेन कर पाएंगे जिस स्पीड से अपने जाना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेक कम लगेगी। जहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, कि रेस देना। जैसे हम बाईसाइकिल के अंदर या फिर मोटरसाइकिल के अंदर रेस देते हैं, या साइकिल के अंदर भी पेडल जोर जोर से आता है तो स्पीड बढ़ती है, तो लगातार स्पीड का बढ़ना एक्सीलरेशन है। लेकिन क्या यदि यहाँ पे गड्ढे हो तो उस समय हम लगातार स्पीड बढ़ाए हुए रख सकते हैं? नहीं, अपने को बीच बीच में क्या ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने के कारण वो एवरेज स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे रोड कंडीशन पर भी वो चीज डिपेंड करती है। उसके बाद में है वेटिंग टाइम एट सिग्नल्स इफ फ्रीक्वेंट। ये कह रहे हैं कि सिग्नल के ऊपर भी डिपेंड करता है। वही चीज आगे, जैसे गड्ढे अपने एक्सीलरेशन को रोक रहे हैं, अपने को बीच बीच में ब्रेक लगाना पड़ रहा है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने को गाड़ी को, अपने को बाईसाइकिल को रोकना पड़ेगा। और रोकेंगे तो एवरेज स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है ये मेनली इन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी है उसकी, एक डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है स्कूल और घर के बीच में, और ये एक्सीलरेट हो रहा है या फिर डी एक्सीलरेट हो रहा है। मतलब हम अपनी गाड़ी को रेस दे रहे हैं या फिर उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो इन दो मॉडल के थ्रू हमने ये सीखा कि अ, जब हम किसी चीज को डिटेल में देख रहे हैं तो किन चीजों को अपने को इग्नोर कर रहे हैं और किन चीजों को अपने को लेके चल रहे हैं, ताकि हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हमने मॉडल्स के बारे में देखा। मॉडल किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को पेन के बारे में बताना है, तो मैं पेन का रियल में पेन नहीं लाके पेन का एक मॉडल लेके आ गया और उसमें बता रहा हूँ कि भाई ये पेन है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपके सामने एक मैनिपुलेट खड़ा कर दूँ, ठीक है, और बताऊंगा कि ह्यूमन के दो आंखें होती है, दो कान होते हैं ना, उसमें उसके लिए आपको बता दूँ। तो उनको साइंस मॉडल बोल दिए। और यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमें सारी चीजों को जानना जरूरी नहीं है, हालांकि हर छोटी छोटी चीज इम्पोर्टेंट होती है। साइंस के अंदर इस पृथ्वी के लिए या इस ब्रह्मांड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं होता। ये सब हमने उस चीज को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए बनाए हैं। मनुष्य ने खुद बने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नाम दे दिए, लेकिन इस अर्थ के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर तो सारी चीजें जुड़ी हुई है। उनके लिए कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो नहीं होती। ठीक इसी टाइप से हम खुद उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं ताकि आसानी से पढ़ सकें। जैसे आपके बांटा हुआ है, अभी आपके क्लास 5 के अंदर सारी चीजें एक साथ है,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक साथ है। लेकिन बाहर में जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स की बुक अलग होगी, केमिस्ट्री की बुक अलग होगी, बायो की बुक अलग होगी। साथ ही साथ और आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ना है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। मान लो आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स ही पढ़ेंगे। उस चीज को क्या करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे और डिटेल के अंदर देते जाएंगे। फिर आगे आगे बताया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर और क्या क्या बताया हुआ है। फिजिक्स मूविंग, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स क्या करते हैं, किसी भी आप आगे जब मैं आपको मोशन के चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि जब भी हम कार की बात करेंगे या ट्रेन की बात करेंगे या एरोप्लेन की बात करेंगे या किसी ह्यूमन की बात करेंगे और उसको चलता हुआ बताना है तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट इज मूविंग, उसको पॉइंट लेके चलना है। जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चला है तो मान लो ये 5 मीटर चला है। यदि हम इसको पॉइंट ना माने तो इस कार की लेंथ भी लेनी पड़ेगी अपने को। ये कार 5 मीटर चल रही है प्लस ये वाला भैया यहाँ से मान लो यहाँ आए हैं तो इस इस कार की लेंथ भी जोड़ो उसमें। मान लो 5 मीटर की कार है टोटल, तो इसमें मान लो 10 मीटर चल रही है। वो छोटी छोटी डिटेल्स क्या होती है अपने को उस चीज को समझने में क्या करती है, मुश्किल पैदा करती है। इसलिए फिजिक्स क्या करती है, इस चीज को समझने के लिए उसको एक पॉइंट के थ्रू समझाती है। उसके बाद में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं कि उस चीज का फॉर्मूला बना दिया, उस चीज को समझाने के लिए फॉर्मूले बना दिए और केमिकल रिएक्शन बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का फॉर्मूला क्या बना दिया, H2 बता दिया। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रॉ स्फीयर एंड बॉन्ड्स, उनको गोल बॉल के रूप में बता दिया और उनके बीच में बॉन्ड होते हुए बता दिए ताकि हम उसको समझ सके। वैसे बायोलॉजी को डायग्राम में क्यों समझा दिया, बायोलॉजी में क्या होता है मैं आपको बताऊं आगे। यदि आपको डायग्राम याद है तो बायोलॉजी पूरी याद हो जाएगी आप। यदि आपको डायग्राम आते हैं तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। मैं डायग्राम में तो आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। लेकिन फिर आप अपने हिसाब से, जैसे अर्थ साइंस है तो यहाँ पे देखो आपको मॉडल समझ में आएगा। अपने को पूरी अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम अर्थ को काट के थोड़ी देखेंगे, जितनी स्टडी हुई है। अब बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू या इस टाइप से मॉडल बना के अर्थ को समझाते हैं। थर्माकोल के मॉडल, लकड़ी के मॉडल, ये इस टाइप से मॉडल बना के बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। जिसमें कि ये अर्थ का सेंटर पार्ट हो गया है ना, इसको कोर बोला जाता है, ये आउटर लेयर हो गई। तो इस टाइप से डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाया जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कई सारे पॉइंट्स है जिसमें कि एक पॉइंट है जो है मॉडल सिंप्लीफाइंग टू अंडरस्टैंड। जो मॉडल्स है वो किसी भी चीज को समझने के लिए जो है बनाए जाते हैं, है ना। इस चैप्टर में अपने एक तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ये चैप्टर भी इंट्रोडक्शन के बारे में है, इस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। ठीक है, आगे भी अपने इसी टाइम से पढ़ते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें। कोई कमी या फिर आपको किस चीज में डाउट है आप मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।